मकसद होना चाहिए, रत जगह नहीं। जो शब्बेदारी की महफिल है तो उसकी अलग बात है कि अब जगना है मुझे, लेकिन इस तरीके से सारी रातों में देर रात तक प्रोग्राम करना और उसके बाद सवेरे सोते रहना, नमाज से मतलब ना रखना, ये अच्छी चीज नहीं है। जिसको नहीं पाबंदी करनी है वो पाबंदी करना है, जिसको नमाज की पाबंदी करनी वो पढ़ता ही नहीं है। मैं खतीब हूं तो खिताब में, और मैं कलीम हूं तो कलाम में दिखा रहा हूं ऐ हसन ये सदाकतों का आईना। यही कल मेरा काम था, यही आज मेरा काम है। यही कल मेरा काम था, यही आज मेरा काम है। और आला हजरत अलैहि रहमा इस तरह से गुनगुनाते हैं, वो ना थे तो कुछ ना था, वो ना हो तो कुछ ना हो, वो ना थे तो कुछ ना था, वो ना हो तो कुछ ना हो। जान है जहान की, जान है तो जहान है। मेरे नबी ना होते तो कुछ भी ना होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना होते कुछ भी ना होता। मेरे नबी कि आमद तशरीफ आवरी चलवागरी हदीस खुदसी है। रब इरशाद फरमाता है ऐ महबूब आपको दुनिया में भेजना मकसद ना होता। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, मरहबा 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 मरहबा, वाह वाह। पढ़िए दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन वसीलत अलैहि व बारिक वसल्लिम अस्सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे थे कि मेरे नबी की सवारी बिदकने लगी। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सवारी से नीचे तशरीफ लाए। इरशाद फरमाए मेरे सहाबा तुम्हें मालूम है कि ये मैंने क्यों की, ये सवारी क्यों बिद की है? अर्ज किया अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने। ये जाने वहाबियों की किताब फजाइले आमाल में, फजाइले हिकायते सहाबा में भी ये दर्ज है हदीस कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सवारी बिदकी, नबी नीचे तशरीफ लाए। इरशाद फरमाया ए मेरे सहाबा तुम्हें मालूम है कि ये सवारी मेरी क्यों बिदकी? अर्ज किया अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक कब्रें हैं इन पर अज़ाबे कब्र हो रहा है, उसे देखकर ये सवारी बिदक गई है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक टहनी हरी तोड़ी, एक एक कब्र पे लगा दिया, उसको एक एक कब्र पे लगा दिया। इरशाद फरमाए मेरे सहाबा तुम्हें मालूम है कि ऐसा मैंने क्यों किया? अर्ज किया अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इन पर अज़ाबे कब्र हो रहा था, और क्यों हो रहा था अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया एक को चुगलखोरी करने की वजह से और एक को जो है पेशाब में बेएहतियाती करने की वजह से अज़ाब दिया जा रहा है। और ये जो टहनी मैंने लगा दी है, जब तक ये तर रहेगा, ये तस्बीह पढ़ती रहेंगी और कब्र वाले के अज़ाब में कमी होती रहेगी। आप सोचो जरा कि हम जब बुजुर्गों की उलमा ने मसला निकाला कि जब बुजुर्गों की बारगाह में पेश किया जाए, उनकी मज़ार पर हम फूल पेश करते हैं तो अल्लाह उनके मकाम को बुलंद कर देता है। हम मुर्दों की कब्रों पर हम पेश करते हैं तो उनके अज़ाब में कमी हो, उनके अज़ाब में कमी होती है। आप सोचो जरा कि हम जो है शबे बारात में कब्र जाते हैं, कब्रिस्तान जाते हैं कि नहीं जाते हैं? कब्रिस्तान हम जाते हैं। कब्रिस्तान में अगरबत्ती जलाते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं, अब्बा अब्बा की कब्रों पर लगा रहे हैं, ये अम्मा की कब्र है इस पर लगा रहे हैं। जिंदगी में कभी रोटी नहीं दिया है, लेकिन उनकी कब्र सजाने का शौक रखा है कि लोग कह रहे हैं कि अपने वालिदैन को बड़ी मोहब्बत करता है, माँ बाप का चाहने वाला है। अरे चाहने वाला तो तब होता ना जब जिंदगी में रोटी दिया होता, चाहने वाला तब होता ना जब बुढ़ापे में सहारा बना होता, चाहने वाला तब होता ना
बेशक। मौत कभी ना आए। आप जाने जरा, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारे रिस्क में बरकत अता करे और तुम्हारी उम्र तवील कर दे, तो तुम वालिदैन के फरमा बरदार हो जाओ। अल्लाह तुम्हारे रिस्क में बरकत अता करेगा और तुम्हारी उम्र तवील कर देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी अल्लामा सैयद अंसार अहमद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान। वालिदैन की खिदमत करना, तीमारदारी करना। सोचो जरा, आज हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मिलाद की महफिल में हम शिरकत कर रहे हैं। अरे तालीमाते रसूल देखा जाए, फरमाने रसूल देखा जाए। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें क्या तालीम दिया है, इसको देखा जाए। नबी ने क्या तालीम दिया है, आप सोचो तो जरा कि आज कहा जा रहा है कि औरतों पर इस्लाम जुल्म कर रहा है, जुल्म हुआ है, औरतों पर इस्लाम ने जुल्म किया है। अरे जुल्म नहीं किया है, बल्कि एहसान किया है, एहसान किया। इस्लाम ने औरतों पर एहसान किया है। मेरे नबी की आमद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद से पहले ज़माने जाहिलियत में कुछ रस्में ऐसी थी जैसे किसी के घर मैयत हो जाती तो घर वाले नहीं रोते थे, बल्कि रोने वाले किराए पे औरतें आती, सारा दिन रोया करती थी, शाम को मेहनताना लिया अपने घर गए। दूसरा ये कि घर में बच्चे की विलादत होती तो घर वाले परवरिश ना करते, ताइयां आती ले जाती, परवरिश करके घर को वापस करती, घर वालों को तो इनाम दिया जाता था। बहुत से एक वहां का रिवाज बना था कि लड़कियों का पैदा होना ये मनहूस समझा जाता था। लड़कियां, उन सबको पसंद नहीं था कि उनके घर लड़की पैदा हो, और विलादत हो जाती तो जिंदा उन्हें गाड़ दिया जाता, जर्रा बराबर भी उन सबको दर्द नहीं होता। बच्चियों की पैदाइश, अरे नबी ने कैसे जिंदगी अता की बच्चियों को। रसूलुल्लाह की मिलाद के सदके में अल्लाह ने ऐसी जिंदगी अता की, ऐसे माहौल में मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने जिसे एक बेटी दी है, तालीम और तरबियत अच्छे से परवरिश करे, अच्छे से शादी कर दे, अल्लाह उसे जन्नत अता कर। सुभान अल्लाह। ऐसे माहौल में, जैसे आज के माहौल में हुकूमत के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता जी, वैसे ही उस दौर में कोई आवाज बच्चियों के हक में नहीं उठाता। लड़कियों का पैदा होना मनहूस समझा जाता था। खाली ये अरब में ही नहीं, हमारे हिंदुस्तान में भी था। उसको अभागा, शौहर मर जाए तो उसको सती होना पड़ता था, यानी शौहर के साथ चिता पर बैठकर जलाया जाता था। और अगर इस सती के लिए तैयार नहीं तो जबरदस्ती उसे जलाया जाता था। अरे ये किसने इस पर सती प्रथा पर रोक लगाया? वो नाम औरंगजेब आलमगीर का है। उन्होंने इसके ऊपर पाबंदी लगाई थी कि जबरदस्ती किसी औरत को शौहर के मरने पर जलाया नहीं जाएगा। वो जमाना था जो मजहब का हिस्सा बना हुआ था, धर्म का हिस्सा बना था।
लेकिन मेरे नबी, आप देखें हर जगह जुल्म हो रहा था औरतों पर, क्या आज खत्म हो गया है? क्या आज खत्म हो गया? अरे उस दौर में पैदा होकर मारा जाता था, आज के दौर में पैदा होने से पहले मार दिया। इतना तो अब समझ ही रहे हैं ना जी, पहले ही से चेक करा लिया जाता है कि बेटा है या बेटी। बेटी हुआ मार दिया। बाज लोगों के साथ खेल हो जाता है कि मशीन भी, जैसे आप देखें मोबाइल पे आप लोकेशन ले तो कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा घुमा देता है लोकेशन, ऐसा घुमा देता है कि घूमते रहिए आप, है ना। तो मशीन पर जो लोग पता चला बेटी पे बेटी हो रही, सोचा कि लाओ जी ये भी बेटी ही है, चेक कराया बेटी मालूम हुआ, और मार दिया। जब पैदा हुआ तो मालूम हुआ कि वो तो बेटा था। तो आज भी बेटियों के साथ, लेकिन ये नबी का सदका है कि थोड़ा सा हिस्सा कहीं रहे। इस साल एक नहीं कई बच्चियों की विलादत पर मैंने देखा है कि घर वाले मिठाई बांट रहे हैं। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने मुस्लिम में भी देखा है, गैर मुस्लिम में भी देखा है, मुसलमानों में भी मैंने देखा है कि बेटी की पैदाइश हुई है तो खुशी में इस तरह से मिठाई बांटी जा रही है जैसे घर में बेटा। इस साल बहुत सी हमें खुशखबरियां गैर मुस्लिम का भी मैंने देखा और मुसलमानों के वहां भी मैंने देखा। उस जमाना था कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी शहजादी जन्नती औरतों की सरदार है। अरे ये लड़कियों के नबी की मिलाद की वजह से ये अजमतें मिली, वरना जिंदा सोचो जरा, जिंदा दफन किया जाता था, मार दिया जाता था। ये नबी का सदका है ना, ये रसूलुल्लाह का सदका है। मैं बताना ये चाहता हूं कि अपने नबी की मिलाद मनाएं, झंडा लगाएं। अल्हम्दुलिल्लाह झंडे तो खूब ही पूरे इलाके में लगे हुए हैं, यही नहीं बल्कि पूरे इलाके में लगे हुए। जहां जहां सुननी है, एक चीज जान ले कि ये झंडा खाली जिब्रील अमीन की सुन्नत ही नहीं है, खाली जिब्रील अमीन की सुन्नत ही नहीं है, बल्कि ये हमारे अकीदे का इजहार भी करते हैं। किसी इलाके, किसी शहर, कहीं का कोई बाहरी इधर से जब निकलेगा, देखिए गलियों में, रास्तों में हरे हरे झंडे लगे हैं तो देख के ही वो समझ जाएगा। जैसे इलेक्शन आता है ना तो सियासी झंडे लगते हैं। अभी कल मैंने कहा था जो लोग झंडों को शिर्क और बिदात कहते हैं, शिर्क और बिदात कहते हैं, ये रसूलुल्लाह की निस्बत से है तो शिर्क और बिदात बताया जा रहा है। जो मेनका गांधी, सोनिया गांधी बहन जी, इनकी निस्बत वाले हैं, उस पर कोई शिर्क और बिदात का फतवा नहीं लगाता। कहीं पंजे वाला झंडा है, कहीं साइकिल वाला झंडा है, कहीं हाथी वाला झंडा है, कहीं फूल वाला झंडा है, इसको बड़े शौक से लगाते हैं। लेकिन नबी का झंडा जब लगाना हुआ तो वो शिर्क और बिदात। आज कारी साहब, मैंने अपने मोहल्ले में एक अहले हदीस के घर पे झंडा दिया। क्या कहले, सुभान अल्लाह। मैंने वो निकले तो आमिर हमारा भांजा जो है, हाँ, उसने कहा इनके घर पे, मैंने कहा तुम लोगों के लिए सबक है कि अहले हदीस से सुधर रहे हैं। वाह वाह वाह, जो कल तक शिर्क और बिदात, वाह, आज बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैंने कहा अब सुधर रहे हैं। हाँ, जब तुम नबी की शरीयत को, दीन को छोड़ोगे ना तो अल्लाह तुम पर जालिम हाकिम मुसल्लत कर देगा और तुम्हारे बुजुर्ग दुआ करेंगे तो उनकी दुआ भी कबूल नहीं। जब दीन से, जब शरीयत से दूर होगे, बुजुर्ग भी दुआ करेंगे, उनकी दुआ कबूल नहीं। आप जाने ये हालात है जी। झंडे लगा, आज से कई साल पहले ताजिया को लेकर अमेठी में मामला बना था। फिर वहां के भी वहाबियों ने कहलाया मुझे कि अगर मुझे कुछ कहे ना तो हम जुलूस में शिरकत कर लें।
तो मैंने कहा क़यादत करने की कोशिश नहीं करेंगे, शिरकत कर लें, वरना शिरकत करके फिर क़यादत भी शुरू करना चाहें तो फिर भी छोड़े न, फिर हम वही हैं हम जो पहले। हाँ, यही चीज है। तो मैं बताना ये चाहता हूं कि देखें, जुलूस अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके में झंडा और जुलूस तो बताना ही नहीं है, हालांकि जुलूस और झंडा बताया जाए, लेकिन ये जान ले कि ये हमारे अकीदे का इजहार भी करता है। हमारा अकीदा भी जो है बताता है। बाहर का कोई भी आएगा घर पे हरा झंडा देखेगा तो समझ जाएगा कि ये किसी आशिक रसूल का मकान है, किसी दीवाने रसूल का मकान है, ये नबी का चाहने वाले का मकान है। तो झंडे अल्हम्दुलिल्लाह लगे हैं, जुलूस में शिरकत करें, लेकिन देखिए मेरे बच्चों, हुड़दंग ना करें। जुलूस में जो हुड़दंग करते हैं ना, ये नहीं, ये नबी का जुलूस है, हंगामा ना करें, खुराफात ना हो, ऊट पटांग के नारे ना लगे, किसी को चिढ़ाने के लिए नारा ना लगे, कि किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं, किसी को चिढ़ाना मकसद नहीं है, नबी की विलादत का जश्न मनाना मकसद। हम चिढ़ाने के लिए नहीं जुलूस निकालते, बल्कि अपने नबी की विलादत का जश्न मनाते हैं, मिलाद की खुशी मनाते हैं, इसलिए हम नारा भी लगाते हैं, झंडा भी लगाते हैं, जुलूस भी निकालते हैं। अरे हमारे नबी की आमद से किसी को तकलीफ ना हो, सुभान अल्लाह, इसका एहतियात 12 मैंने कहा। इधर की देखे मेरे बच्चों और इन नौजवानों को, इनके समझ में नहीं आता, जो समझ में आता है उल्टे ऊट पटांग के नारे लगाया करते। तो नारा लगाएं, लेकिन किसी को जलाने के लिए नहीं, और ऊट पटांग के नारे ना होने चाहिए। हालांकि कोई बात खराब हो किसी तरीके से, एक दायरे में रहकर, फिर इधर उलमा की निगरानी रहती है, लेकिन इतने उलमा कहाँ कि हर एक नौजवान के पास एक खड़ा है ना, वो सब नजर रखते हैं, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी कि आप ऐसे कोई काम ही ना करें कि वो टोकने के लिए आए, रोकने के लिए आए, ठीक ना, ऐसा काम ना होना चाहिए। हम अपने नबी की मिलाद मना रहे हैं, हंगामा ना करें, हाँ खुराफात ना करें, उल्टे सीधे नारे ना लगाया जाए, बल्कि अदब के साथ हम चले। हमारे उलमा, इस इलाके के उलमा ने जो बताया है कि इस तरीके से जुलूस निकलेगा, ऐसे जुलूस निकलेगा, इस तरह से जाएगा, वो उसी पर अपनी तो उलमा की निगरानी में। लखनऊ में भी जुलूस मोहम्मदी की मीटिंग हुई, मुझे भी बुलाया गया, मैं भी उसमें शरीक रहा। वहां भी मैंने मशवरा रखा कि वहां उलमा की जिम्मेदारी, अपने अपने इलाके के बच्चों को पहचानते भी हैं, जानते भी हैं, वो रोक देंगे, बच्चे मान एक दूसरे को, बड़ा जहां मजमा होता है वहां एक दूसरे को पहचानना मुश्किल होता है। तो भाई के जुलूस में शिरकत और अदब के साथ जुलूस निकालें, कोई हंगामा ना होना चाहिए। तकरीर जो सुननी थी आप लोगों को, आप लोगों ने सुन लिया है। और एक ये बताएं कि सारी चीजें ठीक है, लेकिन ये नमाज कौन सा दिन आएगा कि नमाज पढ़ेंगे? वो दिन कौन सा आएगा कि मस्जिद को हम आबाद करेंगे? कौन सा दिन आएगा कि हम मस्जिदों के नमाजी बनेंगे? ये बता दें मुझे। मेरे बच्चों, मिलाद शरीफ करें ठीक है, लेकिन नमाज का छोड़ो ना, न मस्जिद से दूर रहना, ये अच्छी चीज नहीं। एक आखिरी बात पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, मैं बस सल्ली व सल्लिम अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन वसीलत अलैहि व बारिक व सल्लिम अस्सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखें कि मैदानी महशर में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके चेहरे बहुत चमकदार होंगे, रोशन होंगे, बहुत नूरानी चेहरे होंगे उनके। नूरी मखलूक यानी फरिश्ते उनसे पूछेंगे, ए लोगों तुम कौन सा अमल करते थे जिसकी वजह से अल्लाह ने तुम्हारे चेहरों को रोशन किया? अरे यही सवाल तो सहाबे इकराम ने नबी की बारगाह में अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह मैदानी महशर जब कायम होगा, सारे नबी होंगे, सारे नबियों
के सारे उम्मती होंगे, इतना बड़ा मजमा होगा, या रसूल अल्लाह अपने उम्मतियों को कैसे पहचानेंगे? सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हमारे लिए आसान है पहचान लेना। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह बात समझ में नहीं आ रही, आप अपने उम्मतियों को कैसे पहचानेंगे? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे लिए आसान है पहचान लेना। बात समझ में नहीं आई। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे उम्मती दुनिया में वजू में जितने बदन के हिस्से धुलते हैं, अल्लाह उन्हें मैदान महशर में इस तरह से रोशन करेगा जैसे 14वीं का चांद रोशन होता है, और उसे देख के पहचान लेंगे कि ये मेरे उम्मती आशिक़े रसूल है, हम दीवाने रसूल है। कोई शायर पढ़ देता है कि जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, लेकिन ये हमसे ना हो सकेगा, नबी का चाहो जलाल देंगे। नारा लगाने लगते हैं, ये खोखले नारों से काम नहीं चलने वाला, खोखले नारों से नहीं चलने वाला। जो लोग अपना थोड़ा सा वक्त मस्जिद में ना दे पाए, वो जान क्या देने चलेंगे? ये सब जज्बाती बातें, ये नारे वाली हंगामे वाली कैफियतें, ठीक है ना, जलसे जुलूस का माहौल जो है ना, वो देख ले। सिवाय कंपटीशन, उसमें भी कंपटीशन जलसे में भी होता है, जब कराने वाले कंपटीशन किया करते हैं आपस में। पूछो अल्लाह की रजा वाले काम कौन से? आपने कौन सी नियत करके अल्लाह को राजी करने वाला काम किया? तो पता चला नहीं, खाली जो है आपस में कंपटीशन के लिए। मकसद कंपटीशन नहीं, बल्कि अल्लाह को राजी करना। मेरा मौला राजी हो जाए, मेरा परवरदिगार राजी हो जाए, मेरा रब राजी हो जाए। जिस नबी की हम मिलाद कर रहे हैं वो मेरा नबी राजी है। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की, उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ जाएगा। तो रसूलुल्लाह की सुन्नतों पर अमल करें, इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। हकीकत यही है कि हम कहते तो हैं लेकिन अमल हमारा नहीं, अमल की दुनिया से हम खाली हैं, ठीक है ना। ये बेअमली है, चर्म जबान इतने हम हो गए हैं, जबानें हमारी इतनी चलने लगी हैं कि हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया है मजाक और हंसी का। अमल से हमारा कोई मतलब नहीं, बातें हमारी केवल लच्छेदार है, लोग हमसे खुश हो जाए। रब को कब तक खुश करोगे? लोग तो राजी हो जाएंगे, राजी कर रहे हैं, लेकिन मौला को कब राजी करेंगे आप ये बताएं। मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, मेरा परवरदिगार मुझसे राजी हो जाए, मेरे नबी मुझसे राजी हो जाए। कौन सा अमल हम ऐसा कर रहे हैं कि रसूलुल्लाह मुझसे राजी हो जाएं? ये कभी सोचें, अपने किसी और से नहीं, अपने दिल से पूछें कि ए दिल बता कि हमने अल्लाह को राजी करने वाला काम कौन सा किया है। दूसरे को बताने की जरूरत नहीं है, किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है, अपने दिल से पूछ लो, अपने दिल से। हर एक का दिल बताएगा कि हम कितने परहेजगार हैं, कितने मुत्तकी हैं और कितना हलाल खाने वाले। दिल से पूछे, किसी और से नहीं। मुहासबा करें, हम कर क्या रहे हैं। बातें बहुत है लेकिन नहीं, चंद बातें अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि की मोहम्मद से वफा। तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लाहो कलम तेरे हैं। पढ़िए दुरूद शरीफ, पढ़िए मिलाद, सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदना शफीना मौलाना सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन वसीलत लिक व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
पहले बोलते ही थे कि मौलूद शरीफ, हाँ, फिर मिलाद शरीफ, और उसके बाद में फिर कॉन्फ्रेंस, जलसा, कॉन्फ्रेंस। भले कॉन्फ्रेंस का मतलब नहीं समझते हैं, लेकिन कॉन्फ्रेंस समझते हैं कि बहुत हक्कानी चीज है ये, लेकिन पूछो मतलब इसका क्या होता है कॉन्फ्रेंस का, तो कॉन्फ्रेंस नहीं पता। हाँ, एक साहब कारी साहब आए वक्फ के बारे में बात करने के, और पता नहीं कि वक्फ कहते हैं किसको। हम मुझसे आए थे बात करने के लिए, और जाके पोते से पूछ रहे हैं ये होता क्या, समझे, अपने पोते से पूछ रहे हैं कि होता क्या है। मैंने कहा पहले जान ही लिया होता तब आए होते हमारे पास। बैठ के मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला, पहले मौलूद शरीफ बोला जाता है ना, मिलाद शरीफ जितने भी ज़ईफ हैं बूढ़े रहता है ना, मिलाद शरीफ कहा था कि मिलाद की महफिल है, मिलाद है, मिलाद नबी की आमद, तशरीफ आवरी, जलवागरी, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जलवागरी को मिलाद। जब मेरे रहमत वाले परवरदिगार ने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बना के दुनिया में भेजना मकसद हुआ, तो दिन में अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, मौला अपने महबूब को दिन में भेज दे, अपने महबूब की मिलाद दिन में कर दे, अपने महबूब की विलादत दिन में कर दे। रात ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, मौला अपने महबूब को रात में भेज दे, अपने महबूब की मिलाद रात में कर दे, अपने महबूब की विलादत रात में कर दे। लेकिन मेरे रहमत वाले परवरदिगार ने अपने महबूब को रहमतुल लिल आलमीन बना के दुनिया में भेजा। वो सारे आलम के रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। मेरा रहमत वाला परवरदिगार है कि अपने महबूब को रहमतुल लिल आलमीन बना के दुनिया में भेज रहा है। न वो रात का हिस्सा है, न वो दिन का हिस्सा है, रात और दिन के बीच का हिस्सा है, जिसे सुबह सादिक कहा जाता है। सुबह सादिक के वक्त में मेरे नबी की जलवागरी हो रही, मेरे नबी की तशरीफ आवरी हो रही है, मेरे नबी की मिलाद हो रही है, मेरे नबी दुनिया में तशरीफ रहे हैं। अल्लाह के मासूम फरिश्ते रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं और सलातो सलाम का नजराना पेश करते हैं। जो फरिश्ता एक बार सलाम पढ़ लेगा, अरे फजाइल अमाल में भी ये हदीस मौजूद है कि नबी की बारगाह वो बारगाह है कि 70,000 फरिश्ते सवेरे और 70,000 फरिश्ते शाम को रसूलुल्लाह की बारगाह में सलातो सलाम का नजराना पेश करते हैं। जो फरिश्ता एक बार सलाम पढ़ लेगा, कयामत तक उसे मौका न मिलेगा सलाम पढ़ने का। सोचो जरा, एक बार जो पढ़ लेगा कयामत तक उसे मौका न मिलेगा सलाम पढ़ने का। ये खुशनसीबी है हम सुन्नियों की कि जब चाहे, जहां चाहे, जिस वक्त चाहे अपने नबी की बारगाह में सलाम पेश करें, खड़े हों और अदब से सलातो सलाम का नजराना